शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी बहुत सुंदर गीत सुना। बीती बातों को बिंदु धरो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदु या कहेंगे तीन फुल स्टॉप अगर हमने जीवन में लगाना सीख लिया तो हमने अपना ब्राह्मण जीवन सफल कर लिया। वैसे भी कहते हैं मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, हीरे तुल्य है, और उसमें भी यह ब्राह्मण जीवन तो अति अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो हम 84 लेते ही हैं, लेकिन ये ब्राह्मण जन्म केवल एक ही मिलता है। जिस जीवन में हमें परमात्म प्यार मिलता है, परमात्म शिक्षाएं मिलती है, परमात्म प्राप्ति होती है, परमात्मा से मिलन मनाकर हम अपनी स्थिति को सर्वोच्च बना सकते हैं। वो ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंचे से ऊंचा बनाता है। केवल मनुष्य से देवता नहीं, लेकिन सारे विश्व का मालिक। तो ऐसे सुंदर ब्राह्मण जीवन को हम कितना सफल कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। क्योंकि जीवन में मनुष्य जीवन माना जिसमें श्वास हो, संकल्प हो, समय हो, शक्ति हो, मन वचन कर्म हो, तन मन धन हो, ये मनुष्य जीवन के अंतर्गत आती है बातें। लेकिन हम इनको कितना सफल कर रहे हैं, उस पर आधारित है हमारा जीवन। क्या सफल कर रहे हैं या व्यर्थ गंवा रहे हैं, उस पर आधारित है कि हमने अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाया या कौड़ी के बदले गंवाया। बाबा कहते हैं आपका हर एक श्वास बहुत कीमती है। दुर्लभ है ना मनुष्य जीवन, और श्वासों के लिए कहते हैं उनकी लिमिट होती है। लिमिट होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे श्वास कितने निकलते हैं, उनकी लिमिट होती है, और वो श्वास पूरे हुए जीवन खत्म। समय भी लिमिट होता है। ये नहीं सोचा जाता है कि किस सन में पैदा हुआ, किस साल में पैदा हुआ और किस साल में उसकी मृत्यु हुई, उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में जो लकीर है, वो जीवन कैसा बीता इन सालों के बीच में, उसका महत्व है। विवेकानंद जैसे इतनी छोटी आयु जीकर भी
क्या नहीं दुनिया में अपना नाम कमाया। और कोई 90 साल, 100 साल, 100 साल से भी ऊपर जिए, लेकिन ऐसा ही उनका समय गया, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि उसका इतना महत्व नहीं है जितना वो जो बीच का डैश है, लकीर, इस समय से इस समय तक इनका जीवन था, उसका महत्व है। और उसी जीवन में उसका श्वास भी है, उसका समय भी है, उसके संकल्प भी है, उसकी शक्ति भी है, उसकी संपत्ति भी है, उसके संबंध भी हैं, उनके संपर्क भी हैं, उनका तन है, मन है, धन है, मन वचन कर्म है। और उसको कितना सफल किया उस पर आधारित है उसका जीवन। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा ताकि ये सब हमारा सफल हो। क्योंकि जन्म लिया, एक दिन मर गए, तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कहावत भी है कि जानवर भी ऐसे करते हैं, कीट पशु पक्षी प्राणी मात्र, वो भी ऐसे ही है उनका। और मनुष्य जीवन का भी अगर ऐसा ही हो तो फिर उनमें और हमारे में अंतर ही क्या है। खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, ये तो वो भी करते हैं, वो योनियां भी उनमें भी है। पर मनुष्य जन्म जो अति दुर्लभ गाया हुआ है, उसमें भी ब्राह्मण जीवन, अंतर तो है ना। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सी धारणाएं दी है जिसके आधार से इस जीवन को हम सफल कर सकते हैं। पहले तो हमें इतना ध्यान भी नहीं था, हम समझते थे जैसे सब जी रहे हैं हम भी जी रहे हैं। लेकिन भगवान ने आकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी। जैसे किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तो बस खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ, हाँ, ये इसी में अपना समय बिताता है। बचपन में तो यही किया ना, कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है, बहुत समय है, तो खेल कूद में ही वो समय चला जाता है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां आती है, तो थोड़ी गंभीरता भी आती है। फिर बुढ़ापा आता है तो फिर समझते बस अभी तो पूरा हुआ हमारा जीवन, अभी तो जाना है। आज भी बाबा ने कहा नवान परस्त अवस्था, लेकिन उसमें भी कोई लक्ष्य तो होता नहीं है। हाँ, बस एक दिन मर जाना है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन इतना दुर्लभ है, जिस जीवन में तुम भगवान के मददगार बनते हो, भगवान हमसे कुछ चाहता है, ये कभी पहले सोचा था क्या? हमने यही सोचा था कि भगवान से हम कुछ लेवे। हम चाहते थे भगवान से कुछ मिले, इसलिए मंदिरों में जाकर भगवान से मांगते ही रहते थे, बच्चा दो, धन दो, स्वास्थ्य दो, ये दो, वो दो। या तो वस्तु मांगते थे, या तो गुण मांगते थे, या तो भूले कि जीवन में तो माफ़ी मांगते थे, और कुछ ना सही।
तो मांगना ही था। हमारी चाहनाएं, हमारी इच्छाएं, वो हम भगवान के आगे रखते थे। लेकिन ये हमें पता नहीं था कि भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं। मालूम था क्या कि उनको भी हमसे कुछ चाहिए? हम तो समझते थे कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, वो हमसे थोड़ी कुछ चाहेगा, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब सूरज को दीपक क्या रोशनी दिखाएगा? कहाँ सूरज, कहाँ दीपक? तो हम तो दीपक की तरह है, वो तो सूरज की तरह है। तो हम क्या मदद कर सकते हैं भगवान को? ये तो कभी नहीं सोचा था। भाई सोचा था किसने? जिसने सोचा था हाथ उठाओ भाई। नहीं, सोच सकते भी नहीं है। लेकिन अब ये सोच ज़रूर चलता है, भगवान हमसे कुछ मदद मांग रहे हैं। और क्या मदद मांग रहे हैं? बच्चे, पवित्र दुनिया स्थापन करनी है, स्वर्ग स्थापन करना है, नई दुनिया सतयुग लाना है इस धरा पर। और उसमें तुम बच्चों की पवित्रता की मदद चाहिए। ये सबसे पहली मदद चाहिए, क्योंकि आपकी पवित्रता से ही ये जग पवित्र बनेगा। और क्या मदद चाहिए? आपके तन की, आपके मन की, आपके धन की परमात्मा को मदद चाहिए। परम धाम से तो नहीं लाएगा, ये सब यहाँ ही होगा ना, और हम सबके द्वारा ही होगा। तो ये मदद भगवान को चाहिए हमसे। और जब ऐसे बच्चे मिल जाते हैं बाबा को, जो सचमुच ऐसे मददगार हैं, तो बाबा को उनको देख के कितनी खुशी होती है कि वाह मेरे बच्चे वाह। आज बाबा ने लौकिक पिता और पारलौकिक पिता की भेंट की ना, कुछ कुछ समानताएं तो है। हर एक पिता अपने बच्चे को देख के कितना खुश होता है। हर एक पिता चाहता है मैं अपने बच्चे को कुछ दूं, परंतु वो लायक भी तो हो ना। हर एक बच्चा ये भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरा मददगार बने। तो इसलिए जैसे लौकिक पिता चाहता है, पारलौकिक पिता भी ऐसे ही चाहता है। हर एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा, सावधानी भी देता है, बेटा, क्योंकि पिता अनुभवी है। अब बेटे में वो अनुभव है नहीं, तो भाई बड़ों से अनुभव लो। ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, बहुत अनुभव किया है जीवन में। तो बच्चों का फर्ज है अब बड़ों का अनुभव लेना, और माँ बाप भी खुशी से बच्चों को अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं, ये अब हमने महसूस किया। तो इसीलिए पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोच में परिवर्तन आया, वो महसूस हुआ। और उस अनुसार हम अंदर में एक संकल्प करते हैं कि हाँ बाबा, हम आपका नाम अवश्य रोशन करेंगे। आप जो हमें कहेंगे हम अवश्य वो जीवन में लाएंगे, धारणा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। क्योंकि सिर्फ माफ़ी मांगना, कोई चीज़ मांगना, ये तो बहुत मांगा, और जितना मांगा उतने और ही कंगाल होते गए। इच्छाओं की तो कोई पूर्ति है ही नहीं। वो परछाई की तरह हमसे दूर ही दूर जा रही, लंबी लंबी होती जाती है। और मनुष्य ऐसे ही मर जाता है और साथ में कुछ नहीं ले जाता है, वो सब वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए
बाबा कर्मों पर इतना ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ ले जाते हैं अपने साथ, वो हमारे कर्म जो संस्कार के रूप में हमारे साथ चलते हैं। और अगर कुछ लाते हैं इस दुनिया में, तो वो भी हमारा भाग्य जो हम संस्कार के रूप में लाते हैं, वही कर्म भाग्य बन जाता है, संस्कारों में समा जाता है। और उसी अनुसार मन बुद्धि भी चलता है, उसी अनुसार फिर आगे का जीवन अपनी जीवन यात्रा चलती है। लेकिन अभी का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। वैसे तो क्षणे क्षणे परिवर्तन होता ही रहता है संसार में, हर सेकंड परिवर्तन होता है। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। परिवर्तन, बस एक घड़ी का दूसरे घड़ी में परिवर्तन, केवल एक परिवर्तन शब्द ही है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे कहते हैं परिवर्तन होता है, पर परिवर्तन शब्द कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो तो है ही परिवर्तन सदाई। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अगर सचमुच हमें सफल करना है, जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि 5000 वर्ष की भेंट में ये जो संगम का समय है, ये तो केवल कुछ घंटों के समान है, बस घंटे। और इन घंटों में हमें सफल करना है अपना जीवन, जो सारा कल्प हमारा भाग्य बन जाए, केवल आधा कल्प नहीं, सारा कल्प। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं सब बना बनाया है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि तुम सब अभी जो करोगे वो कल्प कल्पांतर प्राप्त करोगे। दोनों बातें विरोधाभासी लगती है, लेकिन है ये सत्य। इसीलिए कहा गया है, हाँ ग्रंथ में जैसे आता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो बना बनाया वही बन रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है, इसलिए हमें बनाना है तो वही बना बनाया ही, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। कोई कहते हैं भाई कैसे पता चले कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो बहुत उदाहरण है उसके, बहुत मिसाल दे सकते हैं, बहुत प्रमाण दे सकते हैं कि मनुष्य भविष्यवाणियाँ कैसे करते हैं। आजकल तो बहुत भविष्यवाणियाँ हो रही है, हर एक देखो अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, तो और सचमुच जैसे कह रहा है वैसे हो रहा है। तो भविष्यवाणियाँ होना, ये करना और फिर उस अनुसार होना, ये सिद्ध करना पहले सिद्ध करता है कि पहले से निश्चित था ना, नहीं तो कैसे की भविष्यवाणी। अगर पहले से निश्चित नहीं होता तो भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती है। तो इससे सिद्ध है कि सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन पता नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ भी करना है। तो जब ये बात हमको समझ में आ जाती है तो सचमुच महसूस होता है कि ये तो सब खेल है, खेल है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो खेल माना ही खेल, कोई नई बात नहीं है। अब क्रिकेट मैच है, क्रिकेट खेल है, बॉल आता है, बैट से उसको
मारते हैं, इतना ही होता है ना, ये होता है ना। फिर कोई पकड़ते हैं, कोई आउट करते हैं, कोई छक्का मारते हैं, कोई क्या करते हैं, वो खेल है ये। पर है तो खाली ना बैट और बॉल के बीच में बस ना, कैसे मारा क्या मारा, बस खेल है। और कैसे देखना होता है खेल, साक्षी दृष्टा होकर के। भले खेल देखने वाले चिल्लाते भी हैं, खूब आवाज़ करते हैं, लेकिन खेल खेलने वाले चिल्लाते नहीं हैं, आवाज़ नहीं करते। वो तो उसमें ध्यान देते हैं कि अभी मेरे पास बॉल आएगा, मुझे कैसे बैट से मारना है। और बॉलर भी ध्यान से बॉल मारता है कि ऐसे नहीं बाहर चला जाए। और पकड़ने वाले भी इंतज़ार करते हैं हमारे पास बॉल आ जाए। मतलब वो इतना कंसंट्रेशन होता है, इतना ध्यान होता है, भले है वही खेल। तो हमको भी ये खेल खेलना है, ध्यान भी उतना ही हो, लेकिन ध्यान के साथ साथ न्यारा प्यारा भी उतना ही रहना है। हर एक कोई भी ड्रामा होता है, उसमें हर एक की अपनी अपनी एक्टिंग होती है, हर एक को अपनी एक्टिंग पर ध्यान होता है। मेरा पार्ट क्या है, मैं अच्छे से अच्छा बजाऊं। दूसरा क्या कर रहा, उसमें अगर ध्यान जाएगा तो अपना पार्ट तो मैं मिस कर लूँगा, मैं अपना पार्ट तो ठीक नहीं बजा सकूँगा। अगर दूसरों को ही देखता रहूँगा, वो डायरेक्टर का काम है, वो मेरा काम नहीं है। दूसरा कैसे एक्टिंग कर रहा है, पार्ट बजा रहा है, वो डायरेक्टर जाने, पर मुझे अपना देखना है। दूसरों में हमको बुद्धि नहीं लगानी है, नहीं तो हमारा मिस हो जाएगा। ये भी खेल में बहुत ज़रूरी है, ड्रामा में ये ज़रूरी है, बहुत नाटक में ये ज़रूरी है। तो जब हम ये बातें बेहद में देखते हैं तो एक तो खेल लगता है, लेकिन उस खेल को भी हम सीरियसली इस हिसाब से लेते हैं कि मुझे क्या करना है। इसलिए साक्षी दृष्टा भी है, पर उतना ध्यान भी है कि हमको अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है। तो अभी जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। एक होता है ट्रांजिशनल चेंज। अभी सुबह हुई, धीरे 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 दिन चढ़ा, फिर धीरे धीरे सांझ हुई, फिर रात हुई। सुबह से लेकर रात हो गई, कैसे हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन रात के बाद सुबह एकदम परिवर्तन, एकदम अंतर का पता चल जाता है। सुबह से रात तक का इतना पता नहीं चलता है, पर रात से सुबह जब होती है तो एकदम परिवर्तन, अंधेरे से एकदम उजाला, कितना फर्क हो जाता है। उजाले से अंधेरा धीरे 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 होता है, इतना न भी पता चलता है, पर अंधियारे से उजाला जैसे होता है एकदम पता चल जाता है। तो सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, वो धीरे 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 हुआ, पता ही नहीं पड़ा। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापुर बीता, कलयुग बीता, अभी संगम पर आके खड़े हैं। तो वो जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो ट्रांजिशनल चेंज था, धीरे 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 धीरे। लेकिन अभी जो परिवर्तन है ये तो बड़ा भारी परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में परमात्मा का हस्तक्षेप है। परमात्मा का हस्तक्षेप होने के कारण एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है, रात से दिन बन जाना, घोर कलयुग से घोर सतयुग बन जाना, एकदम दुखमय संसार पूर्ण रूप से खत्म,
और केवल एक सुखमय संसार बन जाना, मनुष्य असुर से देवता बन जाना, कांटे से फूल बन जाना, रात से दिन बन जाना, सांवरे से शाम से सुंदर बन जाना, इतना परिवर्तन, और उसमें मैं भागीदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे भगवान के साथ मददगार बनना है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम बच्चों की है। तो बाबा कहते हैं नींद कैसे आएगी, हम खाली मौज मस्ती तो नहीं करेंगे ना, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी में पहले स्व की जिम्मेदारी है, दूसरों का बाद में सोचना है। प्लेन में बैठते हैं ना तो कुछ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पहले खुद को संभालना होता है। बच्चा साथ में है, ऐसे नहीं पहले बच्चे को वो मास्क लगाएं, पहले खुद लगाएं, पहले खुद लगाएं और फिर बच्चे को लगाएं। आप पहले हम ही संवरे नहीं हैं, हम ही संभले नहीं हैं, तो दूसरे को क्या संभालेंगे। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, पहले विश्व बदले फिर मैं बदलूं नहीं। ऐसे नहीं विश्व शांति से स्वयं में शांति नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन, पहले स्वयं में शांति फिर समाज में शांति, क्योंकि मेरी शांति से ही समाज में शांति आएगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बिंदु का पाठ पढ़ाया है, फुल स्टॉप। अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, तन मन धन, इसको सफल करने के लिए बिंदु लगाना बहुत ज़रूरी है। बिंदु का ही सारा खेल है, पर वो बिंदु का महत्व तब है जब एक पहले आवे। केवल बिंदु बिंदु नहीं, बिंदु का कोई महत्व नहीं है अगर एक पहले न हो। और एक के बाद जितने बिंदु लगाओ उतना हिसाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर वो जितना बढ़ा हुआ हिसाब है, अगर उसको एक ज़ीरो से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, वो इतना बड़ा नंबर भी ज़ीरो बन जाएगा, वो ज़ीरो बन जाएगा। 1 करोड़ हो पर उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो ही बन जाएगा। पर ऐड करो तो और बढ़ता जाएगा, और अगर उसको डिवाइड करो, भाग करो ज़ीरो से, फिर तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। ज़ीरो खाली ऐड करने से तो एक ज़ीरो बढ़ा, पर उसको भाग करो, डिवाइड करो तो अनंत बन जाएगा। तो जितने बिंदु लगाते जाओ उतना हमारा भाग्य बढ़ता भी जाएगा और साथ साथ अखुट भंडारा भरपूर होता जाएगा। इसलिए बिंदु का इतना महत्व है, फुल स्टॉप का इतना महत्व है। और फुल स्टॉप कैसे लगाएं, बिंदु कैसे लगाएं, बाबा हर मुरली में हमको इसकी विधि बताते हैं। मुरली शुरू ही बाबा की इसी से होती है, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठो। थोड़ी भी अगर हलचल है, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बस बाबा आया, एकदम फुल अटेंशन,
जो बाबा ने उस दिन भी कहा सावधान, विश्राम में है तो इधर उधर देखना होता है, पर जैसे ही सावधान हो गया, पीटी होती ना या एक्सरसाइज करते हैं या वो परेड होती है, सावधान कहा एकदम अलर्ट। तो बाबा भी कहते हैं बिंदु माना सावधान, मैं कौन मेरा कौन। तो ये ऐसी सावधानी हमें मिलती है जो हमारा सारा जो भी व्यर्थ है वो एक सेकंड में खत्म हो जाता है। आत्मा समझ बाबा की याद में बैठो, एकदम सावधान। मैं आत्मा बिंदु यहाँ भ्रकुटी के मध्य विराजमान, मैं शिव बाबा की संतान। तो और सारे व्यर्थ संकल्प खत्म, क्योंकि अधिकतर यही शिकायत है बच्चों की, जिससे भी पूछो यही शिकायत है, बहन जी क्या करें, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। अच्छा पहले ये तो बताओ जो व्यर्थ संकल्प आते हैं वो किस किस बात में आते हैं, क्या आता है व्यर्थ संकल्पों में? या तो व्यक्ति याद आएंगे, कोई व्यक्ति याद आएगा जो आपका बहुत नज़दीक का संबंधी होगा, वो याद आएगा, या तो कोई वस्तु याद आएगी, है ना। क्या आता है व्यर्थ संकल्पों में, किस क्या याद आता है, कभी उस पर ध्यान दिया है? या तो कोई व्यक्ति याद आएगा, या तो कोई वस्तु याद आएगी, या तो कोई वैभव याद आएगा, हाँ मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, या मेरा मामा, चाचा, काका, बेटा, बहू, जो व्यक्ति, या कोई भी वस्तु हमारे चलो काम की चीज़ सही। और बीती बातें याद आएगी, या तो भविष्य की बातें याद आएगी। और क्या याद आता है, और क्या याद आता है व्यर्थ बातों में? हाँ, अगर वो बातें समय पर आती है, जो उसका अनुकूल समय है, वो व्यर्थ नहीं है। अब आपको मालूम था 11 बजे क्लास है, 10:30 से योग है, हमको टाइम पर क्लास में जाना है, तो ध्यान आया ना कि क्लास में जाना है, और ये क्लास है, ये टॉपिक है, ये आपको सब बताया गया, तो ध्यान में था। तो उस समय आप ध्यान से क्लास में आए। अगर कुछ और बातों में चले जाते होते तो क्लास ही भूल जाते होते होंगे। कई अभी भी घूम रहे होंगे, है ना, क्लास चल रहा है, पता ही नहीं, भूल भी गए, ध्यान ही नहीं है। और बातों में है तो व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है उस समय। इस समय यहाँ क्लास में आके बैठना और ध्यान से सुनना, इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसीलिए आए हो, तो अपना समय सफल कर रहे हो। कोई ऐसे ही बातों में लग गई इधर उधर की बातें, तो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो समय भी व्यर्थ, श्वास भी व्यर्थ, शक्ति भी व्यर्थ। इसलिए बाबा कहते हैं अगर कोई शिकायत करते हैं कि क्या करे बहन जी, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, तो कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, उसकी क्या धारणा है? अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत बहुत, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत बहुत। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं स्टूडेंट्स का। जो विद्यार्थी होते हैं ना, एग्ज़ाम नज़दीक आता है, उनको कितना भी कोई कहे चलो पिक्चर चलो, चलो होटल में चलो, हाँ दुनिया में हम देखते कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, हाँ मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनको लक्ष्य है कि हमको ये बहुत आगे जाना है, और वो लक्ष्य अनुसार मेहनत करते हैं। हम मिसाल देते हैं, जैसे कोई ब्राइट स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट,
वो मेहनत करता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, 1 मार्क भी कम नहीं होना चाहिए। और चलो उसको अगर 90% या 98% भी मिल गया तो भी कहेगा मेरा 2 कम क्यों हुआ, क्योंकि वो 100 से भेंट करता है, 100 की भेंट में 2 कम। और जो विद्यार्थी सदा फेल ही फेल होता रहता है और बाई चांस उस सब्जेक्ट में पास हो गया, हो गया पास, कितना खुश हो जाता है, वह तो पास हो गया, वो तो 0 से भेंट करता है। तो वो 100 से भेंट करता है और दूसरा 0 से भेंट करता है। तो हमको किससे भेंट करनी है? 0 से, क्योंकि कई करते हैं 0 से भी। बहन जी, ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत खराब व्यक्ति था। बहुत बुरा था बहन जी, मेरे अंदर सारे बुराइयाँ थी। शराब भी पीता था, सिगरेट पीता था, खूब गुस्सा था, ये था वो था। और वो याद करता रहता है, भले अभी नहीं है तो भी वो याद तो करता रहता है, भूला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी भूल जाओ, भूल जाओ, वो तो पूर्व जन्म था। अब पूर्व जन्म आपको याद थोड़ी है, याद है? किसी को भी याद नहीं। तो ये भी ब्राह्मण बनने से पहले वो पूर्व जन्म ही था ना। और कई नहीं भूल पाते हैं क्योंकि वो जो परिवर्तन उनके जीवन में आया भी है, उनको समझ में नहीं आता कैसे आ गया ये परिवर्तन, इसलिए वो याद करते रहते हैं। ये तो बाबा की मदद मिली जो परिवर्तन आपके अंदर आ गया, परिवार की मदद मिली। हो सकता है आपका अपना पुरुषार्थ उसमें न भी हो, क्योंकि कई इसमें भी कंप्लेन करते हैं कि जब मैं ज्ञान में नया नया आया तो मेरे अंदर कितना उमंग था, कितना उत्साह था, कितनी लगन थी, ये थी वो थी, हाँ, इससे मैं बहुत आगे बढ़ा। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। अभी पता नहीं क्या हो गया, वो उमंग उत्साह थोड़ा कम हो गया। और वो कोरोना के कारण तो और ही सुस्त हो गए। कोरोना के अब घर में बैठ जाओ, आजकल सब ऑनलाइन ही करना है, सब पढ़ाई भी ऑनलाइन, नौकरी धंधा भी सब ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या है। इसकी चिंताएं भी बढ़ गई है। तो पास्ट की भी चिंता तो भविष्य की भी चिंता, चिंता ही चिंता। बाबा की मुरली में है ना, चिंता ही चिंता, ये है ही चिंता की दुनिया। और यहाँ तक बाबा ने कह दिया अभी तो और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। तो वह चिंता में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देंगे क्या? बाबा एक तरफ हम देखते हैं ये चिंताओं की दुनिया, और दूसरे तरफ बाबा हम बच्चों को नई दुनिया की स्मृति दिला रहे हैं। तो वो नई दुनिया की स्मृति कितनी आती है और पुरानी दुनिया की चिंताएं कितनी याद आती है, वो अपने अंदर देखना है। अगर पुरानी दुनिया की चिंताएं याद आ रही है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये घटनाएं या जो कुछ भी कलयुगी दुनिया का, ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। या अपने जीवन की भी पुरानी बातें, ये भी सब व्यर्थ है। बाबा कहते नई दुनिया के बारे में सोचो। नया मकान पिता बना रहा है बच्चे के लिए, तो बच्चे की बुद्धि पुरानी मकान में थोड़ी रहेगी। वो नया मकान, यहाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, नए मकान में। और पुराने को देखते हुए भी ठीक है, बस थोड़े दिन हैं हम, तो उससे बुद्धि हट जाती। देखो बाबा कितने सुंदर मिसाल देते हैं मुरलियों में। ये मिसाल हमारे लिए तो है ना, प्रैक्टिकल मिसाल है ना ये। तो हमारे लिए भगवान नई दुनिया रच रहे हैं। ये दुनिया गई की गई। हम दूसरों को भी कह रहे अभी कुंभकर्ण की नींद से जागो,
और हम अगर सोच रहे हैं मैं ऐसा था, ये था, वो था, अभी उनमें बुद्धि चली गई, व्यर्थ समय, श्वास, संकल्प शक्ति लगाई, तो फिर ये बाकी का जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए अभी आवश्यकता है बिंदु लगाने की। और कैसे बिंदु लगाओ? जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। ये गीता का ही सार है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये सचमुच सोचते हो, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम तो फरिश्ता बन के उड़ेंगे, हमें तो घर जाना है, बाबा आया है लेने के लिए। हम कई बार सोचते हैं, शिव को याद करते, ये महाकालेश्वर का जो मंदिर है उज्जैन में, महाकाल को याद करते हैं। तो महाकाल को याद करना माना क्या? महाकाल आएगा अगर सृष्टि पर, वो क्या करेगा? सबको काल से छुड़ाएगा, सबको घर ले जाएगा ना। महाकाल का यही काम है ना। तो शिव बाबा महाकालेश्वर आया है, महाकाल का रूप, सबको घर ले जाने के लिए। ये मृत्यु नहीं है, ये फरिश्ता बनने की विधि है, ये पुरानी खाल को उतारने का तरीका है और नई चमड़ी लेना है, हाँ, नई खाल लेनी है, नया वस्त्र धारण करना है। वो सतयुगी वस्त्र, वो सुंदर स्वर्णिम संसार का वस्त्र, वो पवित्र शरीर आत्मा को मिलना है। उसके लिए फिर इसको भूलना पड़ेगा। अगर इसकी स्मृति रहेगी फिर वो उसकी खुशी तो आएगी नहीं, क्योंकि इसकी स्मृति है। फिर भले बाबा कहते तन चाहे कितना भी रोगी हो खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि फिर भी देह अभिमान तो है ना, आत्मा देह के अंदर तो है। लेकिन उस समय भी वो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, ये बाकी थोड़ा सा है, बस हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ को बिंदु लग जाएगा। कई बार ट्रांसफ़र होते हैं ना, अभी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कई और बातें आएगी, भाई मैं तो ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, मेरी तो भी ट्रांसफ़र हो रही है, अभी यहाँ से मेरा लंगर उखड़ गया है, अभी मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ यही बुद्धि में आएगा, तो वहाँ की बातें बुद्धि में नहीं आएगी। तो क्या सचमुच हमारा लंगर उठा हुआ है? हमारा बोट जा रहा है? ये हमें डर नहीं है कि ये हमारी बेड़ी डूबेगी, क्योंकि हमें पता है सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कल भी बाबा ने कहा सच तबीठो नच। सच्चा व्यक्ति वो तो नाचेगा, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पर है। जो झूठा होगा ना वो डरता ही रहेगा अंदर। तो सत्य परमात्मा ने सत्य ज्ञान देकर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए हमें सच्चा बनाया है। हमारा मन बुद्धि एकदम साफ स्वच्छ हो, और उसके लिए बाबा कहते हैं बिंदु लगा सको, बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ड्रामा का इतना ज्ञान पक्का हो, इतना पक्का हो, जिसमें बाबा कहते हैं ड्रामा के राज में जो 3 मुख्य बातें हैं वो हर वक्त पक्की होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहली बात, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कोई भी बात नई नहीं है। अब नई नहीं है तो आश्चर्य तो खाएंगे नहीं। आश्चर्य तब खाते जब कोई नई बात हम सुनते हैं। अच्छा, हाँ कहेंगे अच्छा, माना एक नई बात लगी, लेकिन हम जानते कुछ भी नया नहीं है।
सब निश्चित ही है, इसीलिए आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है और प्रश्न की भी कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्यों, ये क्या, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे। उस दिन भी बाबा की मुरली में था ना, वो पुच्छल तारा होता है ना, कॉमेट्स होते हैं, उसके पीछे पूंछ जैसी होती है वो तारे, लाइट वो पूंछ जैसे। तो जो सारा टाइम पूछ क्यों क्या उसी में ही लगा रहता है, ये पुच्छल तारा की तरह है, वो तो नुकसान ही करेगा। इसीलिए अपना भी नुकसान तो दूसरों का भी, क्योंकि उनकी बुद्धि में भी क्या क्यों लगा दिया, तो उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं न प्रश्न उठे न कोई आश्चर्य हो, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, सब निश्चित है। और दूसरा, जो बुद्धि हलचल में ना आए, बाबा कहते कुछ भी होता है उसमें कोई न कोई कल्याण है, जो उस समय हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए वो बात हुई तो हमको उसका दुख लगता है या चिंता हो जाती है या टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है ना, एकदम तनाव सा हो जाता है, ये क्या हो गया। परंतु इसके पीछे कोई कल्याण है, ये अगर बुद्धि में आया तो मन बुद्धि एकदम शांत हो जाता है, बिंदु लग गया, फुल स्टॉप लग गया। कुछ कल्याण है जो इस समय पता नहीं चलता है, क्या कल्याण है। जैसे रामायण में दिखाते, रावण सीता को हरण करके ले गया, अब उसमें कल्याण कितना भरा हुआ था कि राम को आना पड़ा, रावण को जीतना पड़ा, खत्म करना पड़ा। अगर रावण नहीं सीता का हरण करता होता तो रावण को मारता होता क्या, उसको पता भी नहीं था कि रावण कोई है लंका में। इसलिए कुछ न कुछ कल्याण है। 14 साल वनवास मिला, क्या कल्याण था, कितने असुर थे, उनका नाश किया। अगर वो न जाता वनवास तो नाश थोड़ी होता इन असुरों का, तो कल्याण था ना। तो पहली बात बताई, कुछ भी नया नहीं है, तो 1 सेकंड में बिंदु लग जाएगा। दूसरी बात बताई, सब में कल्याण है। और तीसरी बात कि जो कुछ भी हो रहा है वो ही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है। ऐसे सोच सकते हैं, यही सही है, इससे कुछ हटके होता ना वो सही नहीं होता, यही सही था। सब कुछ निश्चित है, ये तो है, पर यही सही है, ये गलत है ही नहीं। कई बार ये गलत है, गलत है ही नहीं। जब गलत है ऐसे सोच रहे तब थोड़े विचलित होते हैं, यही सही है। तो क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, न प्रश्न न आश्चर्य, ये दुख, कोई चिंता, कोई भय। भय भी कितना होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा ही होगा। तो ये सब जो भी नेगेटिव मूड्स है या स्थितियां हैं, वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है और सचमुच साक्षी दृष्टा होना वो सहज हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाते, एक रस अवस्था हो सकती है। 1 सेकंड में बिंदु लग जाता है, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। और फिर बाबा कहते हैं और 1 सेकंड में बिंदु लगाना माना मेरा साथी कौन है। क्यों हलचल में आते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि मेरा साथी कौन है।
उस साथी को कभी भी भूलो मत, वो सदा मेरे साथ है। भले दिखाई नहीं देता, क्योंकि देहधारी दिखाई देता है, पर वो सदा साथी नहीं है। कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी धोखा मिल सकता है, लेकिन वो साथी सदा साथ है मेरे। चाहे पीछे वो गार्ड बन के हमारी रक्षा कर रहा है, चाहे आगे मेरा गाइड बन के मुझे चला रहा है, चाहे साइड में मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चला रहा है, चाहे मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद का हाथ उनका है ही। जैसे वो बड़े वीआईपी कहीं जाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, देखते ना मोदी जी को, कितने सारे काले काले कोट पहने हुए, वो सब उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कोई ऐसे नज़दीक भी नहीं जा सकता है जब तक वो उसको अलाउ ना करे। तो ये सब उसके बॉडीगार्ड्स हैं, चारों ओर वो घेराव में ही रहता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे चारों ओर घेराव में शिव बाबा है, सर्वव्यापी है। और अगर कुछ हुआ भी, इसमें भी कोई कल्याण था, कोई राज था, कुछ अनुभव बढ़ाने की बातें थी। किसी ने बहुत सुंदर एक कहावत कही है, अ रॉन्ग जजमेंट लीड्स टू अ बैड एक्सपीरियंस। अब अभी गाड़ी चला रहे हैं, एक रॉन्ग जजमेंट लिया। आज भी हम ऊपर से आ रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया बीच में, वो मोटरसाइकिल वाला आ गया, ट्रक वाला वहीं आ गया। अब बताओ, मोटरसाइकिल वाले समझते हम तो कहीं से भी घुस जाएंगे बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, परंतु वही धोखा होता है। कितनी देर तक रुकना पड़ा, शीशा टूट गया, ये ट्रक का या जो गाड़ी पता नहीं क्या था, बहुत कुछ था। कितनी देर फिर आपस में लड़ते रहेंगे। चलो रॉन्ग जजमेंट था ना वो मोटरसाइकिल वाले का, बीच में ही घुस जाते हैं, पर उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अब ये भी गलत है ना, क्या ज़रूरत है। सो रॉन्ग जजमेंट, एक गलत निर्णय एक बुरा अनुभव हमको करा सकता है। लेकिन अब हो तो गया, अभी आप क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बुरा अनुभव हमें आगे के लिए अच्छे जजमेंट की ओर ले जाए। ये नहीं कि बुरा अनुभव हो गया तो उसमें दुखी होना है। आगे कैसे मुझे जजमेंट सही करनी है, निर्णय सही लेना है, ये हमें अनुभव हो गया वो गलत अनुभव से। इसलिए उसमें भी कल्याण था। अब कहीं क्या कल्याण था, फिर तो बहुत सोच सकते हैं लेकिन कल्याण था। कई एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि कहाँ पर बीच में कोई गाय आ गई, ये आ गई, तो हमको कितना रुकना पड़ा। लेकिन उसमें क्या कल्याण था कि हमारे से पहले वो पहाड़ गिरा, और अगर हम वो रुकते नहीं होते ना तो वो पहाड़ हमारी गाड़ी पर गिरता, पर वो गाय ने हमको बचा दिया, हमारी रक्षा की। तो इसलिए सब में कोई ना कोई कल्याण है, सब में कोई ना कोई कल्याण है। ये जब समझते हैं ना हम, तो बिंदु लगाना बहुत सहज है। मैं आत्मा तो हूँ ही बिंदु। कई लोगों के अंदर ना एक भाषा है, हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं, हाय मर गई, पता नहीं मुख से सदा ऐसे ही निकलता है, मैं तो मर गई। क्या मर गई? कितना बड़ा ज्ञान का ये शब्द है। हम तो कभी नहीं मरते। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये हर वक्त याद रहे तो भी एक बिंदु ही है। ये भी व्यर्थ सोचना है मैं मर गई, मैं मर न जाऊँ। हाँ चलो कोई बीमारी आई, चलो वहाँ डॉक्टर ने कह भी दिया 6 मास 3 मास या जो कुछ भी, बी रेडी, तैयार, हर बात में तैयार।
इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकार। क्योंकि हर एक को जाना तो है ही, इसलिए वो स्वीकार करना एक बिंदु लगाना है। स्वीकार कर लो, ये करना वो करना वो करना है, कुछ नहीं, स्वीकार करो बस, यही परिस्थिति। और मन एकदम शांत हो गया। तो ये 3 बिंदु जो बाबा कहते हैं, ड्रामा का सबसे बड़ा बिंदु है। लेकिन ये ड्रामा को कर्म से पहले नहीं सोचना, कर्म के बाद, तब काम आएगा। नहीं तो कर्म से पहले तो आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए ड्रामा बिंदु, बाबा बिंदु साथ में ही है, वो बिंदु मेरे साथ ही है, वो छत्र छाया मेरे आगे है, मेरे सिर पर है, मेरा रक्षक है। वो बिंदु मुझ बिंदु के साथ है। तो मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये सूक्ष्म धारणाएं हमारी कदम कदम पर हो तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन निश्चिंत जीवन भी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ सफल जीवन भी होगा, क्योंकि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। भले अभी अशुद्ध नहीं आता होगा, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब नहीं भी आता होगा, मोटा मोटा रूप विकार का, लेकिन ये सूक्ष्म रूप जो व्यर्थ संकल्प है वो भी अभी नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा पवित्रता की बात कर रहे हैं ना, पवित्रता केवल मोटे रूप से नहीं काम विकार को जीतना है, वो तो जीत लिया, लेकिन दृष्टि भी इतनी शुद्ध हो, स्वप्न भी इतना ही शुद्ध हो, क्योंकि स्वप्न में भी कैसे ये विकार आता है, वो भी इतना ही शुद्ध हो। पर उसके लिए देही अभिमानी स्थिति बहुत काल की चाहिए। रात को सो जाओ बाबा की याद में, बाबा की गोद में, बाबा को कह दो बाबा 3:30 बजे उठना है, आपको ठीक 3:30 बजे बाबा उठाएगा, बिना कोई अलार्म कोई ज़रूरत नहीं। बाबा को कह के ज़रूर सो, गुड नाइट भी करो, बाबा के साथ आप हो, इतनी अच्छी नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और हम तो देखते हैं जहाँ हम चाहें ना नींद कर सकते हैं, जहाँ चाहें। अब गाड़ी में बैठे कहाँ कहाँ हमने दुनिया घूमी होगी, अब कार की ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो लोग कहेंगे बहन जी वो देखो, हमको तो नींद ही आती है, बस क्या देखना वही मकान होंगे और क्या, जा रहे एक जगह से दूसरी जगह, वही मकान होंगे, वही ईंट पत्थर है, वही सब कुछ है, और क्या है। तो वो क्योंकि वहाँ पर हम समय पर पहुँचे और फ्रेश रहे, उसके लिए गाड़ी में चलो सो जाओ, और 5-10 मिनट भी सोए ना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। नहीं तो उसी चिंताओं में ही रहेंगे, तो फिर जब कार्य करना होगा उस समय थकावट लगती है, क्योंकि हमने समय अपना वेस्ट किया। तो इसीलिए कैसे अपना बजट भी बनाना है, अपनी सारी ये हमारे एसेट्स है, हमारा समय, हमारा श्वास, हमारी संकल्प, हमारी शक्ति, ये हमारा खजाना है इस संगम युग का। और उसके ऊपर ये ज्ञान का खजाना तो भरपूर है, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये भगवान ने हमें दिया है। उसका कितना हम सदुपयोग कर रहे हैं, जो आज भी बाबा ने कहा मनन शक्ति लाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। आज का वरदान, कोई भी व्यर्थ संकल्प चले तुरंत ज्ञान का मनन चिंतन करो, 1 सेकंड में वो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। आपका बहुत व्यर्थ चल रहा है, उस समय आपको कोई धन देने आए, वो व्यर्थ 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान धन मिल रहा है तो व्यर्थ तो 1 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। अगर इस सचमुच ज्ञान को धन मानते हैं तो ये धन है,
गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ये संपत्ति है। और वो भगवान हमको दे रहे हैं। मैं कितना भरपूर हो रहा हूँ, कितनी भरपूर हो रही हूँ, तो और जगह बुद्धि क्यों जाएगी? ठीक है। अब ऐसे अपने आप को अनुभव करो, तभी हम बैठेंगे योग में और यही अनुभव करेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। गुजरात ही है ना, गुजरात अधिकतर तो गुजरात ही होगा। बाबा गुजरात को कहते हैं हाँ पड़ोसी, दूसरा कमरा। कई बार बाबा कहते थे, अब एक बाप दादा भी, कि ताली बजाओ और आ जावे। इतना नज़दीक है। मैंने इतना बस खाली आवाज़ किया और वो सामने ने सुन लिया और आ गया। तो इतना नज़दीक है गुजरात। बहुत लकी हैं आप सभी। हाँ, इस कोरोना के काल में भी आप पहुंच गए। लोगों ने बोला होगा अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और आप निर्भय बन कर के आ गए बाबा की शक्ति के साथ, मदद के साथ। पर हाँ, सावधान तो रहना ही है, ऐसे नहीं कि नहीं रहना है। हाँ, मास्क लगा के रखना है, थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, हाथ धोना है। ये 3 बातें तो बार बार आता रहता है कि ये करना है, तो वो तो करना ही है। अपनी रक्षा तो उस भले बाबा है, लेकिन हिम्मत तो हमें रखनी है ना। हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। 1 सेकंड में एक सेकंड में बिंदु बन जाओ। अंतर्मुखता की गुफा में मैं आत्मा विराजमान हूँ। अकाल तख्त पर स्थित हो जाओ। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा सब हदों से पार। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा। प्रकाश स्वरूप तेजोमय सितारा हूँ। देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम हूँ। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो परिस्थितियां इस कलयुगी दुनिया की है, उन सब से उपराम न्यारा और केवल प्रभु का प्यारा। एक बाबा दूसरा ना कोई।
इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस संसार की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना है। मुझे सब बातों से उपराम होना है। कलयुगी दुनिया के हिसाब किताब, कर्मों के बंधन अब सब समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा वापस जा रही हूँ अपने धाम, अपने पिता के पास। शांति धाम। जहाँ मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व आकर्षणों से परे हूँ। जहाँ न देह है, न देह के संबंध है, न कोई पदार्थ है, जहाँ मैं आत्मा केवल एक बाबा के साथ हूँ। वो ज्योति बिंदु सर्व गुणों का सिंधु जिनकी स्मृति से मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में अति शुद्ध हो रही हूँ। मैं आत्मा कितनी शुद्ध थी, स्वच्छ थी, साफ थी।
अब शिव बाबा के सानिध्य में फिर से वही स्वच्छता, पवित्रता, वो शुद्धि फिर से अनुभव हो रही है। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में धन्य हो गई हूँ। जो पाना था वह मैंने सब कुछ पा लिया बाबा। धन्यवाद बाबा। मैं कितनी तृप्त हूँ। भरपूर हूँ। संतुष्ट हूँ। कितनी न भाग्यशाली हूँ। मुझे कौन मिला है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। वो मेरा सच्चा साथी है। वही मेरे जीवन नैया को पार करने वाला है। मीठे बाबा, आपके सानिध्य में मेरा मन अति शांत है। मेरी बुद्धि अति स्वच्छ है, शुद्ध है।
मेरे संस्कार अब श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। मेरा मूल स्वभाव है ही शांति। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में व्याप्त है। अब ऐसी शांति को धारण कर मैं आत्मा कितनी शक्तिवान बन रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा माया जीत हूँ। प्रकृति जीत हूँ। निरसंकल्प हूँ। प्रसन्न चित्त हूँ। भरपूर हो गई हूँ। ऐसी लगन में सदा मगन रहूं। ये लगन की अगिन सदा जलती रहे। और मैं आत्मा मगन अवस्था में आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सारे विघ्न समाप्त हो गए। शिव बाबा की शक्ति ने हमें कितना स्वच्छ बना दिया। हल्का बना दिया।
न्यारा बना दिया। और प्रभु का प्यारा बना दिया। अब इतनी शक्ति को स्वयं में समाते हुए उस भरपूर स्थिति में फिर से कर्म क्षेत्र पर लौटे। फिर से कर्म करने लिए पर साक्षी दृष्टा होकर हर दृश्य को देखते हुए न्यारे और प्यारे रहे। और बाबा की सर्व अपेक्षाओं को पूर्ण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम